नमस्कार दोस्तों। 14 अप्रैल 2023 का दिन शुक्रवार का दिन होगा। 2:42 पर चमत्कार होगा। सूर्यदेव स्थान परिवर्तन करेंगे, मेष राशि में जाएंगे जो कि उनकी उनकी उच्च राशि है। सभी राशियों वालों को इस शुभ दिन की शुभकामनाएं। कुछ राशि वालों का भाग्योदय होगा, कुछ राशि वालों को परेशानियां भी आ सकती हैं। सूर्य का यह परिवर्तन होगा। स्वयं सूर्य आपको क्या देंगे जब अपनी उच्च राशि में होंगे? मेष में। सूर्यदेव जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में होते हैं तो परिणाम बढ़िया देते हैं। मंगल की राशि में सूर्य देव को बल प्राप्त होता है। मेष राशि यानी मंगल की राशि। सूर्य का यह गोचर करियर में सफलता प्राप्ति के लिए काफी राशि वालों को मदद करेगा। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए, प्राइवेट नौकरी प्राप्त करने के लिए, बिजनेस को चमकाने के लिए कई राशि वाले लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। ज्योतिष में सूर्य को राजा कहा जाता है। सूर्यदेव अध्यात्म से जोड़ देंगे हम सभी लोगों को। जो नहीं जुड़ेंगे उनका नुकसान होगा। ज्योतिष में सूर्य ग्रह को उच्च अधिकार देने वाला देवता या ग्रह माना गया है। सूर्यदेव तीव्र गति से काम करते हैं। सूर्य आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव शुभ हैं तो जीवन में धन, पैसा, संतुष्टि सब कुछ मिलेगी। अच्छी सेहत, अच्छा दिमाग, अच्छी संतान, अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा जीवन साथी सब मिलेगा और मुसीबतों से मुक्ति भी पाएंगे। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए क्या उपाय हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए जानते हैं कि 14 अप्रैल से आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाला है। कितना सुख, कितना दुख। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और चैनल से जुड़ें। एक विनम्र निवेदन है आपसे, ये जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं यही हमारे असली नंबर हैं। किसी और नंबर पे फोन करके अपनी पैसे और वक्त को बर्बाद ना करें। आइए जानते हैं कैसे सूर्य को बेहतर किया जाए। और सूर्यदेव को बेहतर करने का एक उपाय मैं आपको बता देता हूँ। आप गायत्री मंत्र का पाठ अगर प्रतिदिन सोकर उठने के बाद करते हैं तो भी सूर्यदेव मजबूत होते हैं। और एक्सरसाइज के रूप में सूर्य नमस्कार करते हैं प्रतिदिन तो भी आपके सूर्य मजबूत होते हैं। अब आपकी राशि की बात करते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क जरूर करें। ये रही आपकी राशि का हाल। अगले 1 महीने क्या देने वाले हैं सूर्य आपको। तुला राशि के लिए सूर्यदेव 11वें भाव के स्वामी हैं और यह आपके लिए एक हानिकारक ग्रह है। अब सूर्य महाराज आपकी कुंडली में 7वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं और ये भाव आप जैसा जानते हैं पार्टनरशिप का है, वैवाहिक जीवन का है। तो यहाँ पर कुछ मिले जुले परिणाम मिलेंगे 50-50। तो सूर्य का मेष राशि में गोचर आपके करियर के लिहाज से ज्यादा फायदेमंद साबित न होने की आशंका है। इस दौरान आप अपने सीनियर या जूनियर से या घर में बड़े बुजुर्गों से तू मैं करते हुए पाए जाएंगे, वाद विवाद करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे। इस दौरान आपका काम जो है वो ठीक चलेगा लेकिन आप बीच बीच में अपने काम से भटक जाएंगे। आपका लक्ष्य जो है इधर उधर हो जाएगा या अतिरिक्त कार्यभार भी आपके ऊपर सौंपा जा सकता है। अनचाही यात्रा, अनचाहा काम, अनचाहे लोगों के साथ काम करना, मनचाहा काम ना मिलना आपकी परेशानी का कारण रहेगा, जिसकी वजह से थोड़े से टेंशन में रहेंगे आप। आप खुद का बिजनेस चलाते हैं तो सावधानी रखिएगा क्योंकि आपको कुछ धन हानि हो सकती है। पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो चुनौतीपूर्ण समय रहेगा। इसके अलावा आपको उम्मीद से कम लाभ होगा जिससे आपको थोड़ी टेंशन होगी। आर्थिक पक्ष की बात करें तो सूर्य 7वें घर में है तो ज्यादा लाभ कमाने में आपको दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। बल्कि इधर उधर के चक्कर में पड़कर, ज्यादा लालच के चक्कर में कोई इधर उधर का आइडिया निकाल कर, पैसा कमाने का रास्ता निकाल कर आप धन हानि भी करवा सकते हैं। प्रेम संबंध में देखा जाए तो मुश्किल समय है। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा मुश्किल समय होगा, तालमेल नहीं बैठेगा। एक दूसरे की आप लोग कमियों को निकालेंगे, वाद विवाद होगा। शादीशुदा जीवन में संतुलन की कमी महसूस होगी। आपकी सेहत में भी उतार चढ़ाव होगा, जीवन साथी की सेहत में उतार चढ़ाव होगा, खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। और इसके आपके कुछ बनते बनते काम अटक सकते हैं, काम में देरी हो सकती है, परिवार में थोड़ा टेंशन का माहौल हो सकता है, पैसों का नुकसान हो सकता है। और आप ये भी कह सकते हैं थोड़े से स्वाभिमानी और घमंडी हो जाएंगे, आप किसी की सुनेंगे नहीं। स्वभाव में कठोरता आ जाएगी। कार्य क्षेत्र में लाभ और काम करने में आनंद तभी आएगा जब आप घर के पास आपका ऑफिस वगैरह हो। ट्रैवल आपको बहुत परेशान करेगा। आप ट्रैवल में बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आप ट्रैफिक जाम, ये वो, फला ढिकड़ा, रास्ते की गर्मी जो है उसका गुस्सा ऑफिस में निकालेंगे। जितना घर से, हाँ,
उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जिनको कोरोना काल के बाद घर से काम करने का मौका मिल रहा है, जो लोग घर से ऑफिस चला रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय फायदेमंद जरूर होगा। वैवाहिक जीवन में भी जैसे मैंने कहा, मतभेद, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। हाँ, अगर जिनकी शादी को 15-20 साल से ज़्यादा हो गए हैं, देखिए 2 तरीके की शादियाँ होती हैं। एक शादी है जिनकी शादी को 2-4 साल हुए हैं, एक शादी जिनको 10 साल हो गए, जिनको 15 साल से ज़्यादा हो गए। जिनको 15-16 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उनको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएँगी, जिनकी नई-नई शादी है उनको दिक्कतें ज़्यादा आएँगी। हाँ, इस समय में कुछ ऐसा भी हो सकता है जिनकी बिल्कुल नई-नई शादी हुई है या नया-नया प्रेम संबंध स्थापित हुआ है या नई-नई पार्टनरशिप है, तो सामने वाले का शर्मीलापन या सामने वाले का खुलकर बात ना कर पाना भी कई बार दिक्कतों का सामना हो जाता है। इस समय में आपको कुछ आत्मज्ञान भी हो सकता है, आप अपने अंदर की कोई शक्ति को पहचान लें या कुछ हुनर को पहचान लें और आपको लोग स्वार्थी समझ सकते हैं, आप सिर्फ़ अपने लिए काम करें। हाँ, आपको थोड़ा-सा चिंता यहाँ पर बनाए रखनी पड़ेगी क्योंकि समय थोड़ा-सा उतना बहता नहीं जैसा है। आपके संबंध आपकी बुआ वगैरह से खराब हो सकते हैं, आर्थिक परेशानियाँ हो सकती हैं। सरकारी कर्मचारियों को अपमानित होना पड़ सकता है, आपको अपमान का सामना करना पड़ सकता है, तो थोड़ा सँभल के रहिएगा। जब भी 7वें घर में सूर्य जाता है तो ये 7वां घर गृहस्थ की चक्की है, यानी गृहस्थ को चलाने वाला घर है। तो सूर्य यहाँ पे आराम से नहीं बैठता, उथल-पुथल मची रहती है। आप ऐसा कह सकते हैं वो अपनी ताकत को खो देता है, दुर्बल हो जाता है। और 7वें घर में देखिए तो शनि भी उच्च के होते हैं, तो कहीं न कहीं कानूनी जटिलताएँ आ जाती है। वैवाहिक जीवन में मैं बता ही चुका हूँ, कई बार ब्रेकअप हो जाता है, कई बार पत्नी रूठ कर मायके चले जाएँ, कुछ दिनों के लिए प्रेमी-प्रेमिका में मनमुटाव हो जाए, साझेदारी बंद हो जाए, टूट जाए बिज़नेस की। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ आपके अंदर ख़ासियत ये रहेगी कि आपको पता होगा कि आपको किसके साथ कैसे व्यवहार करना है। कब गरम होना है, कब नरम होना है, कब चापलूसी करनी है, कब किसके पीछे भागना है, कब किसके पीछे नहीं भागना है। अब यहाँ पर 2 लोग बहुत सफल होंगे। पहले लोग जो लोग घर से काम करते हैं, ऑफ़िस जिनका घर में ही खुला हुआ है या लोग ऑफ़िस का काम घर पे कर रहे हैं, वो लोग का काम बहुत बढ़िया चलेगा। दूसरा काम सबसे बढ़िया चलेगा जो लोग सेल्स का काम करते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग वाले। अब देखिए सेल्स और मार्केटिंग में आप कहेंगे भाग-दौड़ के लिए आपने पहले मना किया, लेकिन उनका काम ही भाग-दौड़ का है, इधर से उधर जाना। तो ये लोग क्या है ना, ये लोग ज़ुबान के बड़े सही होंगे, ये लोग ज़ुबान से खेल जाएँगे। कब अच्छा, कब मीठा, कब कैसे चमचागिरी, मस्का लगाना ये बहुत अच्छे से करेंगे। अच्छे रिश्ते बना लेंगे जो लोग सेल्स और मार्केटिंग में हैं या जो भी लोग पीआर का काम करते हैं, इनके रिश्ते बहुत अच्छे बनेंगे लोगों से। और अगर 7वें घर में सूर्य मजबूत स्थिति में है, तो जल्दबाज़ी किसी काम की मत करिएगा। जल्दबाज़ी में ही आप नुकसान कर बैठेंगे। और मैं फिर कहूँगा कि समय उतना बेहतर नहीं है, लेकिन अगर आपने समझदारी से काम लिया, तो आप लोकप्रिय भी बन सकते हैं। मैं आपको ये भी कहूँगा कि आपकी आमदनी के रास्ते भी खुलेंगे, लेकिन धीमे-धीमे। दूसरा, परिवार में किसी बड़े सदस्य की सेहत को लेकर आपको दिक्कत हो सकती है, जो बुजुर्ग है। कुछ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, घर में कुछ आग-वाग लग जाए, अपना माचिस-वाचिस से कुछ जलाया, पता चला घर में जलाई धूप बत्ती, अगरबत्ती और पीछे से आग पकड़ ली। कई बार मन में नेगेटिव विचार भी आने लगते हैं। अ, एक बात और, जो ज़्यादा मीठा खाएँगे इस समय में, चाहे गुड़ हो, चाहे सौंफ हो, चाहे कुछ भी, जो ज़्यादा मीठा खाएँगे, उनकी शादीशुदा जीवन में उतनी ही कड़वाहट होगी और जो कुँवारे हैं, उनकी शादी उतनी ही लेट होगी। नमकीन चीज़ें खाइएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शादीशुदा जीवन है, ससुराल थोड़ा कम जाइएगा। फ़ोन-वोन पे बात कर, रिश्ते खराब करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आना-जाना कम कर, ससुराल की रोटी कम खाइएगा। पत्नी की सेहत थोड़ी-सी खराब हो सकती है, काम-काज के चक्कर में हो सकता है कि आप घर में ना रह पाएँ, आपकी बहुत सारी रातें बाहर गुज़रें, आँखों में समस्या हो सकती है। कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले घूट-घूट करके पानी पिएँ, नमक कम खाएँ। खाने से पहले अपना एक भोजन का हिस्सा जो है वो गाय वगैरह को दें और रात में जो आपकी गैस या चूल्हा जो भी जलाते हैं उसको जब बंद कर दें तो पानी की छींटे या दूध के छींटे डालकर उसको बुझा दें। हरिवंश पुराण के छंद को सुनें, चरित्र को साफ रखें और भूरी भैंस, ब्राउन भैंस की सेवा करें। और अगर आप डाई लगाते हैं, मान लीजिए कलर लगाते हैं, बालों में बाल सफ़ेद हैं, तो आप अपने बालों पे काला
कलर मत लगवाइएगा, जो डार्क ब्लैक होता है वो कलर लगवाने की बजाय ब्राउन कलर के बाल कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, चाहे महिला हो पुरुष हो। एक उपाय और कर लीजिएगा, एक छोटा सा बंदर ले आइएगा, छोटा सा बंदर का खिलौना, बच्चे जो खेलते हैं, और उसके मुंह पर लाल रंग का पेंट कर दीजिएगा, या लाल रंग आपके घर में कोई भी लाल रंग हो उससे उसका मुंह लाल रंग के रख दीजिएगा, या आप कोई प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इसको अपने घर में रख लें, यहाँ पे शो पीस वगैरह में सिर्फ 1 महीने के लिए रखना है, तो आपके सूर्य की अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिल जाएगी काफी हद तक। लेकिन पूर्ण रूप से अगर आप जीवन में सुख चाहते हैं तो आपको अपनी जन्म कुंडली की जांच करानी चाहिए, और जन्म कुंडली में सूर्य ही नहीं सभी ग्रहों को मजबूत करने के लिए उपाय करने चाहिए। तो फ़ोन करिए, दिए गए नंबर पर संपर्क करिए, अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए और जीवन में तरक्की पाइए। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दूँगा, ये जीवन जो है संघर्ष है, एक लड़ाई है। हम लड़ रहे हैं सफलता पाने के लिए असफलताओं से। असफलताओं का अंत है तो सफलता का उदय है। अगर आप किसी भी लड़ाई में खाली हाथ चले जाएँ, कोई मना नहीं करेगा, आ जाओ भाई खाली हाथ आ जाओ। खाली हाथ चले जाने से, यानी बिना हथियार के अगर आप चले जाएँगे अब, तो क्या होगा? लड़ाई तो लड़ लेंगे, लेकिन जीतेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ऐसे ही अगर आपके सितारे कमज़ोर हैं जन्म कुंडली में, तो जीवन तो जी लेंगे, सफल हो जाएँ इसकी कोई गारंटी नहीं। हो गए तो हो गए, लेकिन 99% लोग जो मूर्ख होते हैं, जो बिना हथियार की लड़ाई में जाते हैं, बिना सितारों को मजबूत किए अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, वो परास्त हो जाते हैं। तो हथियार के साथ लड़ाई लड़िए और मजबूत सितारों के साथ इस दुनिया में उतर जाइए, सफलता आपको मिलेगी। दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराएँ। मैं गारंटी देता हूँ, आप लड़ेंगे और जीतेंगे। नमस्कार।